अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल आफत। जहां पर वरीशा शिफा को ये जतलाने लगी है कि वो वहाज और वरीशा के दरमियान में आ गई। इसीलिए तो उसको अपनी फर्स्ट बर्थडे की पिक्चर्स और वीडियो दिखाती है जिसमें वहाज वरीशा के पीछे पीछे है। ये देखकर तो खुश हो जाती है शिफा और कहती है ये वहाज है ना, और ये तुम हो ना। तो इस पर कह देती है वरीशा, हाँ पहले वहाज मेरे आगे पीछे घूमता था, जब से तुम आई हो तुमने उसको मुझसे छीन लिया। अब वो मुझसे नफरत करता है और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। मतलब वरीशा अपनी बात पहुंचा देती है अगले तक और बाद में उसको मजाक का नाम दे देती है। समझ तो सारी आ रही है शिफा को, मगर वो वरीशा की बातों को इग्नोर कर देती है। उसे लगता है कि शायद ये वरीशा बचपने में कह रही है, मगर वो क्या जाने कि वरीशा का इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश है। साजिश तो महक के भी सामने आ ही गई। महक ने महमूद को खुद बुलाया था कि वो उसके साथ ऐसे बिहेव करे ताकि महक को घर रहने की परमिशन मिल जाए। अब तो मेहरुन्निसा ने बातें सुन ही ली महक की, जिस पर महक महमूद से बात कर रही थी और कह रही थी कि मेहरुन्निसा को इस घर में रहने का कोई हक नहीं। अब मेहरुन्निसा को इस घर से बाहर निकाल देंगे। महमूद ने कहा कि ये इतना मुश्किल नहीं, तो कह दिया यहाँ पर महक ने कि तुम्हें मुख्तार भाई की जगह पर बिठाऊंगी और ख़ुद इस घर में राज करूंगी जैसे कि मेहरुन्निसा करती रही है। मेहरुन्निसा सारी बातें सुन तो लेती है मगर किसी के सामने बयान नहीं करती। वो जानती है कि इस वक्त महक और वरीशा का बीजान और मुख्तार पर सख्त कब्जा है और वो कभी भी उसकी बात नहीं मानेंगे। वरीशा ने यहाँ पर एक और चाल चल दी, माँ के सामने रोना शुरू कर दिया कि जब भी हम बाहर जाते हैं तो शिफा ही बिल देती है, मैं क्या करूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं होते। ये बात सुनते ही मुख्तार साहब आ जाते हैं और अपना कार्ड निकाल कर दे देते हैं वरीशा को कि ये लो, तुम जिसमें जितना मर्जी इस्तेमाल कर लो, जो तुम्हें चाहिए ले लो। अब तो वरीशा की दिली मुराद ही पूरी होगी। मुख्तार का कार्ड ही उसके हाथ में आ गया और उसने भी दिल खोल कर शॉपिंग की। जब बाप के पास पहुंची तो बाप ने कह दिया कि अगर उसे पता चल गया तुमने सारी शॉपिंग की है, नोटिफिकेशन तो गया होगा ना। तो वरीशा ने कह दिया नहीं तो मैंने तो कैश निकलवाया है, फिर उस कैश की शॉपिंग की है, और अगर वो पूछेंगे तो मैं कह दूंगी। मुझे बहुत बहाने आते हैं, मैं कह दूंगी मामा को डॉक्टर पर लेके गई, मामा की तबीयत खराब थी, उनकी मेडिसिन ली, ब्ला ब्ला। इस पर तो मुख्तार भी खुश हो जाता है। आज तो उसे अपनी परवरिश पर नाज हो रहा है, मगर मेहरुन्निसा को महक की परवरिश पर दुख हो रहा है। तभी तो शीरी से कहा कि महक ने बिल्कुल भी अच्छी परवरिश नहीं की वरीशा की। उसके अंदर जलन और हसद कूट कूट कर भरा है। वो चालें चल रहे हैं लेकिन मैं किसी के सामने बात नहीं कर सकती क्योंकि कोई भी मेरी बात मानेगा नहीं। उन्होंने इतना ज़्यादा सबको अपनी गिरफ्त में किया है, बीजान और मुख्तार को। बताओ शीरी मैं क्या करूं। शीरी बेचारी तो खुद बहुत परेशान है। उसे समझ नहीं आ रही कि वरीशा और महक ऐसा क्यों कर रहे हैं। दिन ब दिन ड्रामा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, मगर हाँ अभी इनके राज खुलने की कोई उम्मीद मत रखिएगा। इतनी जल्दी इनका राज फाश नहीं होगा। हाँ मगर ये ज़रूर है कि मेहरुन्निसा बहुत जल्द इनके चेहरों से नकाब उतार देगी। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी भरपूर दुआ में याद रखेगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।